बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, राम ने धनुष तोड़ दिया है और उसके बाद फिर लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको सुनाया था और आगे की कथा में सुनाती हूँ, तो सुनिएगा ध्यान लगाकर। लक्ष्मण बोले, धन्य है वह फरिसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अविलाहु भयभीत। फरसा दिखला दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वासुर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शोभा हो जिसने घर का लहू चाटा हो, बलिहारी मैं उन हाथों के जिसने माता का सिर काटा है। अब रहा शेष गुरु कारण तो उस पर मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाराज को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति फिर बोले, छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का हो का दंड खंड करता घमंड अपने बलकार, निवासों में खेला है मुंह देखा नहीं रण स्थल का। लखन लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। तो लक्ष्मण तो और जले में नमक लगाते हैं और कहते हैं कि अगर हमने तोड़ दिया तो इसको तुम जोड़ लो। खड़े खड़े क्या सुना रहे हो कि मैंने माता का सिर काटा है, ऐसा किया है, वैसा किया है, तो इसमें बताने वाली क्या बात है? अगर मैंने तोड़ दिया तुम जोड़ लो इसको। जो बने इमारत बरसों में खंडों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसीलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के दांत निकले हुए देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों में पलने वाले जब रण में पाले जाते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती लड़ने आते हैं। परशुराम ने कहा, वश बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुँचाएगा इसे मौत की घाट। परशुराम को तो बहुत क्रोध आ गया लक्ष्मण की बातों में, और परशुराम गुस्से में बोलते हैं कि ऐसा क्या बात है जो मेरा फरसा इसकी गर्दन नहीं काटता है? आखिर बात तो है कुछ। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल वाल वध का जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे फरसा अवैसे छांटता है। इतना कहकर आगे बढ़े ज्यों ही फरसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। अब तो गुरु सामने आ गए और विश्वामित्र कहने लगे, विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल वयन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा सा चैन। बोले, मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापिस लेता हूँ मैं। वापिस ले रहा हूँ क्रोध को मैं। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए, जब लक्ष्मण को हंसता देखा तो परशुराम फिर घरुमाए। बोले, देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी ये ब्रंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आँखों के आगे से इसे किस लिए नहीं इससे हटाते हो? परशुराम कहते हैं कि इसकी मेरी आँखों के सामने से इसको अभी हटा दो। ये देखो कैसे हमें देख देख के मुस्कुरा रहा है। तो लक्ष्मण बोल पड़े। लक्ष्मण बोले, हम हटे क्यों? यदि
यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। आँखों से आँखें डरती हैं तो आँखें मूंद चले जाओ। छाती बृदीण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार। रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थीं, तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की ये दशा देखी अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने से पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे, दौड़े फिर फरसा लिए हुए। तब फरसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुनिराज, अब कुठार की शरण में आया है यह माथो। अपनी दासों का लहू पिए, ये ताऊ भला को फरसों की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता, ये अनुरागी है न्यौछावर विप्र चरण में है। यह तो शरीर बड़भागी है, हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी, ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों की और सतिराज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट। ब्राह्मण सरल सदैव है होता ये यही सोच हंस पड़े बे छोटे रघुवीर। इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख उधर तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, अब वहाँ तो मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियाँ गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित सा पड़ा हुआ। बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। है ये क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव नहीं आगे बढ़ते हैं। फरसा पहाड़ हो गया, मुझे क्यों नहीं उठाई उठता है। अब तो लक्ष्मण ने तो कुछ और ही सुना डाला उनको और बोला। लक्ष्मण ने तक्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह मूरत पूकर मत रह जाना। यह न हो कि हमको मंदिर यहीं बन आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री मुनिराज, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम
तब राम से बोले हो करी लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बारी बारी अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गरम नरम है, ये क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो अपने चालाकी चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से बोलिए, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अभी देखो अब लक्ष्मण क्या बोलने वाले हैं, तो शेष अगले एपिसोड में। जय सियापति रामचंद्र की जय।